हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फैमिली पेंशनर्स को किस केस में 50% पेंशन मिलती है, क्या सिनारियो रहते हैं, कब तक मिलती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना ना भूलें। अब हम आपको बताएं कि बैंक फैमिली पेंशनर्स को जो एनहेंस्ड फैमिली पेंशन मिलती है पेंशन रेगुलेशन 39(3) के तहत, वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है, कब तक मिलती है, डिफरेंट केसेज में उसका सिनारियो क्या रहेगा। सबसे पहले पेंशन रेगुलेशन 39(3) है क्या? ये है एनहेंस्ड फैमिली पेंशन अप टू नेक्स्ट 7 years और until age of 65 of deceased employee. When an employee dies while in service or when a pensioner dies, family pension is payable at 50% of pay last drawn or twice the normal rate of family pension, whichever is less, up to next 7 years or until age of 65 of the deceased employee. अब आपको इसका मीनिंग समझाते हैं। अगर किसी बैंक एम्प्लॉय की डेथ सर्विस के दौरान हो जाती है या कोई पेंशनर डाई होता है तो उसकी फैमिली पेंशन मिलती है, जो उसकी फैमिली को, वो होती है 50% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन या फिर ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन। जैसा कि आपको बताया कि फैमिली पेंशन के डिफरेंट स्लैब थे पहले, तो अगर हम इस सेकंड क्लॉज की बात करें तो ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन, इसका मतलब 30% अभी नॉर्मल स्लैब है तो वो हो जाती है 60%। लेकिन यहाँ पे जो क्लॉज है वो है विच एवर इज लेस, यानी कि 50% और 60%। तो हमेशा नॉर्मल, अभी आज के सिनारियो की बात करें तो 50% ही जो है वो लेस है, तो यानी कि 50% ही मिलेगी, 60% नहीं मिलेगी। अप टू नेक्स्ट 7 years, यानी कि डेथ के बाद अगले 7 साल तक, और अंटिल एज ऑफ 65। लेकिन अगर 65 से ऊपर की एज हो जाएगी तो नहीं मिलेगी। आगे इसको और भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज 30% ऑफ पे and hence enhanced family pension will be payable at 50% of the pay. अब आपको हम एग्जांपल्स देके समझाएंगे कि क्या क्या सिनारियोज रहेंगे। If the employee dies at the age of 54, it will be up to 61 years. Normally 7 years. If the employee dies at the age of 48, it will be for the next 7 years. If a pensioner dies at the age of 63, it will be for next 2 years. जैसा कि है मैक्सिमम 65 की एज तक ही मिलता है। बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 50,000, एवरेज ऑफ बेसिक पे लास्ट 10 months 48,000, देन बेसिक पेंशन एट 50% विल बी रुपीज 24,000, डेट इज एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ लास्ट 10 months डिवाइड बाई 2, एंड आफ्टर दैट बेसिक पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन, सो कम्यूटेशन विल बी 2/3, so basic pension after commutation will be 16,000. We have divided 24,000 divided by 3, so it will be 8,000, then multiply by 2, it will come to 16,000. So basic pension after commutation will be 16,000. Enhanced family pension for 7 years, it will be rupees 25,000. Because pension is calculated on the basic pay at the time of retirement, and the basic pay at the time of retirement in this case is rupees 50,000. So if we will take 50% of 50,000, then the enhanced family pension payable for the next 7 years will be 25,000, यानी कि अगले 7 साल तक मिलेंगे 25,000 रुपये। फैमिली पेंशन आफ्टर 7 years will be 15,000, क्योंकि वो मिलती है 30%, यानी कि 50,000 का 30% 15,000 रुपीज़। इस तरीके से आपका फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन होगा। फैमिली पेंशनर्स के लिए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।